आप सभी को नमस्कार। हम लोग स्कंदगुप्त नाटक की अभिनेता की चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा 1928 ईस्वी में लिखा गया। 5 अंकों में बटे इस नाटक में कुल 32 दृश्य हैं। प्रथम और द्वितीय अंक में 7-7 दृश्य हैं, जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम अंक में 6-6 दृश्य हैं। कुछ दृश्य अपेक्षाकृत बड़े हैं तो कुछ दृश्य बहुत छोटे हैं। पात्रों की संख्या भी नाटकों में सामान्यतः प्रचलित संख्या से अधिक है। स्कंदगुप्त नाटक में 32 पात्र हैं, जिनमें 25 प्रमुख और 7 गौण पात्र हैं। बहुत सारे नाट्य समीक्षकों का कहना है कि प्रसाद ने पात्रों की एक भीड़ खड़ी कर दी है, जिससे दर्शक इन्हीं पात्रों की भीड़ में खोकर मूल बात या संदेश को भूल जाता है। यदि उन नाट्य समीक्षकों के पक्ष को सही समझा जाए तो शेक्सपियर के बहुतेरे नाटकों की जो नाट्य प्रस्तुतियां हैं उन्हें असफल होना चाहिए, या उन्हें रंगमंचीय दृष्टि से बेकार होना चाहिए, असफल होना चाहिए, अनअभिनय होना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर के नाटकों में भी अपेक्षाकृत अधिक पात्र हैं। पर पश्चिमी नाटककारों ने शेक्सपियर के नाटकों की असंख्य सफल प्रस्तुतियां की थी, यानी पहले भी की थी और अभी भी की। यहाँ तक कि मैकबेथ और जूलियस सीजर की भारत के कई शहरों में भी श्रृंखला प्रस्तुतियां अपेक्षा से अधिक सफल रही हैं। अतः प्रमुख समस्या पात्रों की भीड़ की नहीं, वरन समर्पित व्यक्तित्व वाले संस्कारित प्रयोगधर्मी निर्देशकों और अभिनेताओं की कमी की है। यानी जो समर्पित व्यक्तित्व वाले अभिनेता और निर्देशक हैं, उनकी कमी स्कंदगुप्त की अभिनयता में एक मुख्य समस्या है, न कि प्रसाद के नाटकों में अंतर्निहित जो समस्याएं गिनाई जाती हैं वे। स्कंदगुप्त की कई सफल प्रस्तुतियां भी की गई, ऐसा नहीं है कि उनकी सफल प्रस्तुतियां नहीं की गई हैं। तो स्कंदगुप्त की कई सफल प्रस्तुतियां तो विरोधियों के लिए और निंदकों के लिए एक सबक ही हैं। इसके बावजूद यदि कुछ संशोधन तथा रंग निर्देश सुझाए जा सकें तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। 5वें अंक के 5वें दृश्य के प्रारंभ में ही एक बहुत सुंदर गीत है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। तो और इस गीत के तुरंत पश्चात ही पर्णदत्त की मृत्यु हो जाती है। यदि इस गीत को पर्णदत्त की मृत्यु के पश्चात नेपथ्य से गाया जाए तो यह दर्शकों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह उद्बोधन के साथ साथ पर्णदत्त की वीरता और मातृभूमि